मॉर्निंग भारत, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। गुड मॉर्निंग भारत में हम हर रोज बात करते हैं न्यूज़पेपर्स की बड़ी खबरों से लेकर छोटी खबरों तक की, ताकि आपसे कोई भी ऐसी खबर ना छूट पाए। जिस तरीके से रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ने की आप लोगों की आदत है, एबी स्टार उस आदत को छूटने नहीं देगा, क्योंकि हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि हर तरीके से खबरें आप तक पहुंचाई जाएं। तो गुड मॉर्निंग शो के जरिए न्यूज़पेपर की बड़ी बड़ी खबरें सुबह हम आप तक पहुंचाते हैं। तो शुरुआत करते हैं, चलिए शुरुआत करेंगे पहले दैनिक जागरण से। तो दैनिक जागरण की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे कोरोना मीटर की, क्योंकि कोरोना मीटर से हमें रोज के आंकड़े पता चलते हैं कि दुनिया भर में कितने कुल केस हैं, कितने लोग ठीक हुए हैं और कितने लोगों की मौत हुई है। आंकड़ों का पता चलता है, साथ ही साथ अन्य देशों के भी आंकड़ों का पता चलता है और हमारे देश में क्या आंकड़े हैं ये भी पता चलता है। तो चलिए विश्व भर में कितने लोग संक्रमित हैं आज के कोरोना मीटर से हम जान लेते हैं। कोरोना मीटर के अनुसार विश्व भर के आंकड़े, कुल केस जो हैं 28,64,284 लोग संक्रमित हैं, 1,99,505 लोगों की मौत हो चुकी है, 8,16,440 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। तो ये आंकड़े दुनिया भर के। अमेरिका की बात कर लेते हैं, चूंकि अमेरिका में हालात काफी ज्यादा खराब चल रहे हैं। अमेरिका में काफी ज्यादा संक्रमित लोग हैं। सबसे शीर्ष पर अगर कोई देश चल रहा है तो अमेरिका है, जहां एक तरफ अमेरिका महाशक्ति के नाम से जाना जाता है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना की वजह से आज अमेरिका के हालात बिगड़ चुके हैं। तो अमेरिका में 9,29,028 लोग संक्रमित हैं, 52,371 लोग की मौत हो चुकी है, 1,10,504 लोग ठीक भी हुए हैं। जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, देखने वाली बात है कि अमेरिका जैसे देश में हालात इतने बिगड़ चुके हैं तो अन्य देशों का क्या कहा जाए। स्पेन की बात कर लेते हैं। स्पेन में 2,23,759 लोग संक्रमित हैं, 22,902 लोगों की मौत हो चुकी है, 95,708 लोग ठीक भी हुए हैं। स्पेन के ये आंकड़े हैं। भारत की बात कर लेते हैं, हमारे देश में क्या आंकड़े हैं इस वक्त, कितने लोग स्वस्थ हुए हैं, कितने लोग संक्रमित हैं और कितने लोगों की मौत हुई, आपको बता देते हैं। 25,977 लोग संक्रमित हैं, 815 लोगों की मौत हो चुकी है। रोजाना आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं भारत में। 5,365 लोग हालांकि ठीक भी हुए हैं। नए नए ट्रायल्स हो रहे हैं भारत में। जिस तरीके से प्लाज्मा थेरेपी का रिजल्ट आया, जो ट्रायल हुए थे उसमें 4 मरीज प्लाज्मा थेरेपी से ठीक भी हुए थे। देखने वाली बात है कि क्या आगे इस थेरेपी से काम होगा या फिर नहीं, क्योंकि 4 ट्रायल सफल रहे। आगे भी अगर इसी तरीके से काम होता रहा तो जाहिर सी बात है, हो सकता है प्लाज्मा थेरेपी ही वही इलाज हो जिससे कोरोना से जीता जा सके। अगर राज्य के अनुसार बात करें तो इस वक्त महाराष्ट्र में, भारत में जो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आंकड़े हैं, 7,628 लोग संक्रमित हैं। उसके बाद गुजरात में आंकड़े हैं 3,071 लोग संक्रमित हैं। इसके बाद दिल्ली की बात कर लेते हैं तो दिल्ली में 2,625 लोग संक्रमित हैं। इस तरीके से 3 शीर्ष राज्यों के नाम हमने आपको बताया, लेकिन अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं जहां आंकड़े कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बात करते हैं खबरों की, शुरुआत करेंगे खबरों से। खबरों से जब शुरुआत करेंगे तो हम बात कर लेते हैं पहले छूट के बाद खुलने लगी गली मोहल्ले की दुकानें। क्योंकि रमज़ान का पाक महीना भी शुरू हो चुका है और साथ ही साथ इस पाक महीने के साथ हो सकता है दुकान खुलने से ये एक छोटी सी शुरुआत हो कि हम कोरोना से जंग जीतने की एक पहल कर रहे हैं। क्योंकि जो दुकानें खोली गई हैं ज़रूरी चीज़ों की, वो देखने वाली बात है कि किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में वापस रौनक ला पाएंगी। क्योंकि लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उसी के तहत दुकानें खोली जाएंगी, उसी के तहत ज़रूरी सामान या फिर जिस भी सामान की दुकानें बोली गई हैं वो खोली जाएंगी। अभी मॉल, मल्टीप्लेक्स, इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं खुलेंगी। दिल्ली ने आगे बढ़ाया सिलसिला, कुछ राज्य आज से देंगे राहत, फिजिकल डिस्टेंसिंग और अन्य निर्देशों का पालन अनिवार्य, मॉल और बाजार नहीं खुलेंगे। तो इस तरीके के मॉल और बाजार नहीं खुलेंगे, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी सेवाएं और इनकी दुकानें खुलेंगी। यानी कि जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था कि जो छूट दी जाएगी वो गाइडलाइन के तहत दी जाएगी, तो वही छूट अब गाइडलाइन के तहत दी जा रही है। फिर से जांच न होने तक रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट पर रोक। क्या है पूरी खबर बता दें आपको। इस तरीके से
फिर से जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट है उस पर रोक लगा दी, जांच ना हो तब तक आईसीएमआर की में इसकी सटीकता पर जांच होगी। जो सटीकता है वो बढ़ती जाएगी कि किस तरीके से ये सफल साबित हो सकती है, क्योंकि जो चीन से किट आए थे वो सफल साबित रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि इन किटों का क्या करना है वो सरकार बताएगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड-19 की रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट का उस वक्त तक उपयोग नहीं करने को कहा है जब तक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर इसकी सटीकता फिर से नहीं जांच लेती। यानी कि जब तक इस किट की सटीकता नहीं जांची जाएगी किसी भी तरीके का इसका उपयोग नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले चीन से जो किट आई थी उसका उपयोग हुआ था लेकिन वो असफल साबित हुई थी। इस वजह से अब इन किट्स का भी पहले सटीकता से इनकी जांच होगी, उसके बाद ही इनका उपयोग होगा। अब गांव में दी गई है पूरी छूट। गृह मंत्रालय के निर्देश में सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण इलाकों में मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की पूरी तरह छूट दे दी गई है। वैसे भी ग्रामीण इलाकों में मॉल ना के बराबर ही है, ऐसे में वहां बाजार पूरी तरह खुल जाएंगे। सरकार पहले ही ग्रामीण इलाकों में सभी तरह के उद्योग धंधों को चलाने की अनुमति दे चुकी है। तो यानी कि ग्रामीण इलाके जो हैं वहां पर सभी तरीके की दुकानें खुलेंगी, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में मॉल होने की कोई भी संभावना नहीं होती। अगर मॉल होते भी हैं तो मॉल नहीं खुलेंगे, बाकी सभी तरीके की दुकानें खुल सकेंगी और जो काम धंधे हैं वो ग्रामीण लोग फिर से शुरू कर सकेंगे। कुछ अहम बातें हैं, क्या कौन कौन सी इजाज़त मिली है सरकार की तरफ से बता देते हैं। मोबाइल, कपड़े, हार्डवेयर की एकल दुकानों को मिली इजाज़त, यानी कि जिन दुकानों में मोबाइल, कपड़े और हार्डवेयर की दुकानें हैं वो एक ही दुकान में है, वो दुकानें खुल सकेंगी। एक ही जगह पर जहां इतना सारा सामान मिलने की संभावना है वो दुकानें खुल सकेंगी। शराब, सिगरेट और गुटखा की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। तो इस तरीके से शुरुआत से ही सरकार की तरफ से जो आदेश दिए गए हैं, शराब, सिगरेट और तंबाकू, गुटखा, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें थूकने पर भी बैन लगाया गया था, उसको लेकर इन चीज़ों पर भी बैन लगाया गया था, क्योंकि थूकने से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता है, जिसको लेकर एक दूर तक का सोचा गया। तो गुटखा और तंबाकू और शराब, सिगरेट, इन सभी पर बैन लगा दिया गया। रेस्टोरेंट, सैलून, स्पा, जिम और ब्यूटी पार्लर नहीं दे सकेंगे सेवाएं। तो अभी भी जिनको इंतज़ार था कि रेस्टोरेंट, स्पा, पार्लर, सैलून खुलेंगे तो वो सेवाएं अभी भी नहीं मिल पाएंगी। अभी भी उन सेवाओं के लिए इंतज़ार करना होगा कुछ समय के लिए, क्योंकि अभी इन सब चीज़ों की शायद ज़रूरत नहीं है इतनी जितनी जो सामान, मोबाइल, कपड़े या हार्डवेयर, खाने पीने की चीज़ें हैं, इस तरीके की जो सुविधाएं उनकी ज़रूरत है। तो सरकार ने ये सुविधाएं शुरू की हैं। ई कॉमर्स पोर्टल से आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को ही अनुमति। बता दें ऑनलाइन जो हम बुकिंग करते हैं, सामान ऑर्डर प्लेस करते हैं सामानों की, वो सिर्फ ज़रूरी सामान तक ही सीमित रहेगा। हम कोई भी बिना ज़रूरत की चीज़ नहीं ले सकते। साइट्स पर ही बैन लगा दिया जाएगा कि वहाँ से हम ऑर्डर ना कर सकें। सिर्फ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही हम वहाँ से ऑर्डर कर पाएँ और वही वहाँ से डिलीवर हो पाएंगी। रेड जोन या कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की कोई छूट नहीं। रेड जोन या कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरीके की कोई छूट नहीं होगी, चाहे वो ज़रूरी सेवाएं हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि जो ज़रूरी सेवाएं हैं वो सरकार की तरफ से होम डिलीवरी कराई जाएंगी उन चीज़ों की और वो सेवाएं आप तक पहुंचाई जाएंगी। लेकिन कोई भी दुकानें इस तरीके की नहीं खुलेंगी। जो दुकानें खुलेंगी वहाँ भी 50% स्टाफ ही आ सकेगा, यानी कि जो दुकानें खुलने की राहत दी गई है, दुकानें खोलने की छूट दी गई है, वो दुकानें सिर्फ 50% स्टाफ के साथ काम करेगा, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ अभी होना खतरा होगा, क्योंकि खतरा ये भीड़ से ही पैदा होगा। भीड़ से कोरोना ज़्यादा फैल सकता है, इसीलिए ज़रूरत है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें, जिसको देखते हुए सरकार ने कहा है काम तो शुरू होगा लेकिन सिर्फ 50% स्टाफ के साथ। बाहर निकलने पर मास्क लगाने की अनिवार्यता भी सरकार की तरफ से तय की गई है, यानी कि अगर आप मास्क लगाकर जाते हैं तो ठीक है, अगर आप मास्क लगाकर नहीं जाते तो हो सकता है आप पर जुर्माना लगाया जाए, क्योंकि इस वक्त मास्क लगाना कंपलसरी कर दिया गया है। बात कर लेते हैं अब अगली खबर की।
सुधार के संकेत, कोरोना की वृद्धि दर रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर। तो क्या हमारे देश से शुरुआत हो रही है कोरोना को हराने की? इस खबर से तो वैसे ऐसा ही लगता है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में कोरोना को पीछे छोड़ा जा रहा है, पहले जो आंकड़े 3 दिन में डबल हो रहे थे, फिर 5 दिन में डबल, फिर 6 दिन में, 7 दिन में, कल तक की अगर मैं आपको खबर बताऊं तो 10 दिन में आंकड़े डबल हो रहे थे, अगर स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बताया जाए तो राहत की बात है। 6% तक सिमटी मरीजों की संख्या, दोगुनी होने में लग रहे औसतन 9.1 दिन। लॉकडाउन से पहले हर 3 दिन में दोगुनी हो रही थी संक्रमितों की संख्या। नई दिल्ली में कोरोना मामले पर केंद्रीय मंत्रियों के समूह की बैठक की अध्यक्षता की थी स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने, जिन्होंने कहा कि हम कोरोना को जो है मात देने की राह पर बढ़ चुके हैं। जिस तरीके से देश में रोज 1 लाख पीपीई किट और N95 मास्क का उत्पादन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि क्या इस तरीके से कोरोना से हम मुक्ति पा पाएंगे, क्योंकि कोशिश तो यही है और कहीं ना कहीं फायदा भी मिल रहा है, चाहे वो इलाज करके हो रहा हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग से हो रहा हो। बात कर लेते हैं अगली खबर की। सऊदी अरब में कोड़े मारने की सजा समाप्त, बदलता दौर। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की घोषणा, अब जेल या जुर्माने की सजा दी जाएगी। हजार कोड़ों की मिलती थी सजा। मानवाधिकार संगठन लंबे अरसे से हटाने की कर रहा था मांग। जो सऊदी अरेबिया में 1000 कोड़े मारने की सजा होती थी उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो सजा दी जाएगी वो जेल या जुर्माने की सजा दी जाएगी, ना कि कोड़े मारने की। 2000 करोड़ संपत्ति अर्जित कर चुका है साद। मौलाना साद की अगर बात की जाए तो काफ़ी दिनों से जो खबरें सामने आ रही हैं कि मौलाना साद की हिस्ट्री खंगाली जाएगी, क्राइम ब्रांच की तरफ से पूरी हिस्ट्री सामने लेकर आई जाएगी, क्योंकि अभी भी मौलाना साद सामने नहीं आया है। जिस तरीके से शुरुआत से ही मौलाना साद की बजाय उनके सिर्फ वॉइस मैसेजेस सामने आ रहे हैं, कभी वो लोगों को भड़काते नजर आते, कभी वो सरकार का साथ देने की बात कहते नजर आते हैं। तो इस तरीके के वॉइस नोट्स सामने आए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो खुद सामने निकलकर नहीं आए हैं, जिसको देखकर फैसला किया गया कि इनकी हिस्ट्री खंगाली जाएगी। अब नतीजा ये है कि धीरे धीरे इनके राजों से पर्दाफाश होता जा रहा है। लगभग 2000 करोड़ की इनकी प्रॉपर्टी है। तो वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर देश को बड़ी मुसीबत में डालने वाले तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद ने अकूत जायदाद बनाई है। सूत्र बताते हैं कि वो 2000 करोड़ से अधिक संपत्ति अर्जित कर चुका है। हालांकि 27 दिन बाद भी उसकी गिरफ्तारी को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है, चूंकि पहले कहा जा रहा था कि 14 दिन का जो क्वारंटाइन वक्त है वो पूरा होते ही मौलाना साद को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक मौलाना साद की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिस पर संशय बना हुआ है। वहीं अब बात कर लेते हैं अगले न्यूज़पेपर की बात करेंगे तो नवोदय टाइम्स की तरफ चलते हैं। नवोदय टाइम्स का पहला पेज क्या कहता है, आइए आपको बताते हैं। नवोदय टाइम्स में पहले अब दिल्ली में खुलेंगी दुकानें, जैसे कि दैनिक जागरण के अनुसार हमने बात की कि कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी, तो अब नवोदय टाइम्स की बात कर लेते हैं। दिल्ली में दुकानें खुलेंगी, जो आदेश दिए गए हैं गृह मंत्रालय की तरफ से, कुछ गाइडलाइंस तय की गई हैं जिसके तहत ये दुकानें खुलेंगी। आवासीय क्षेत्रों में जरूरी और गैर जरूरी दोनों तरह की दुकानें खोली जाएंगी। कोरोना हॉटस्पॉट जोनों में किसी भी प्रकार की कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, चाहे वो जरूरी सेवा हो, चाहे किस तरीके की भी सेवा हो, लेकिन अगर जरूरत की चीजें हैं तो उनकी होम डिलीवरी कराई जाएगी और घर तक सुविधा मिलेगी। एक बार आपको बता देते हैं कि दिल्ली में कौन सी और कहां पर दुकानें खुली रहेंगी। ऐसी दुकानें जो केंद्र अथवा राज्य सरकार के शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत हैं, वो खुली रहेंगी। नगर पालिका और नगर निगम सीमा के बाहर की सभी तरह की दुकानें खुलेंगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों के बाहर किस तरफ बनी दुकानें कपड़े, मोबाइल फोन, हार्डवेयर और स्टेशनरी की दुकानें भी खुलेंगी। दुकानदारों को इन शर्तों का पालन करना होगा। अगर दुकानें खोली जाती हैं तो उन दुकानदारों को कौन सी शर्तें माननी होगी, आपको बता देते हैं। दुकानदार अपने यहाँ सिर्फ 50% कर्मचारियों से ही काम कराएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। दुकानदार कर्मचारियों को मास्क और
ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। मास्क, ग्लव्स नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने पर होगी कार्रवाई। तो इस तरीके से ये सब कंपलसरी कर दिया गया और अगर ऐसा कोई भी करता हुआ नहीं पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं जो अगली खबर है, कुछ राज्य नहीं मान रहे हैं। क्या है खबर, आपको बता दें। गांव हो या शहर, नहीं खुलेंगे मॉल, रेस्टोरेंट, सैलून और शराब की दुकानें। लॉकडाउन के 1 महीना पूरा होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को रिहायशी परिसरों में दुकानें खोलने समेत कुछ अन्य गतिविधियां शुरू की, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के भय से कई राज्य अभी भी लॉकडाउन में ज्यादा छूट देने के लिए तैयार नहीं है। उनका साफ कहना है कि अगर हम छोटी सी भी छूट देते हैं तो उसमें हो सकता है कोरोना का खतरा बढ़ जाए। तो ये महंगाई भत्तों पर गाज गिराने को मनमोहन ने गलत ठहराया। इस तरीके से कांग्रेस की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि महंगाई भत्ते पर रोक ना लगाने, जो कटौती की जा रही है वो ना कटौती करने के बजाय कोई और प्रोजेक्ट्स रोक दिए जाएं। अगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बात की जाए, उन्होंने साफ कहा है कि महंगाई भत्ते पर कटौती ना करते हुए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी जाए। और अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा है कि महंगाई भत्ता, इस पर गाज गिराने से कुछ नहीं होगा, उन्होंने भी साफ कहा है। बात कर लेते हैं अब अगली खबर की। टीएमसी ने कहा कि राजनीतिक वायरस फैलाया जा रहा है। बंगाल में शुरू से ही कहा जा रहा था, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा जो है नफरत का वायरस फैला रही है। तो आज वही खबर फिर से है कि टीएमसी का कहना है राजनीतिक वायरस फैलाया जा रहा है बंगाल में। तो इसका इल्जाम भी कहीं ना कहीं भाजपा के सर मढ़ते नजर आ रहे हैं। अब नवभारत टाइम्स की अगर बात कर ली जाए तो 1.33 लाख छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो जिस तरीके से ऑनलाइन स्टडी कर दी गई है, सभी छात्र ऑनलाइन पढ़ेंगे। अब एडमिशन्स भी ऑनलाइन होंगे और कोर्सेज को भी छोटा करने की बात कही गई है। जो पाठ्यक्रम बड़े होते थे उनको इतना छोटा करने की बात कही गई है कि 5 से 6 महीने में वो कोर्स पूरा हो जाए। बात कर लेते हैं हिंदुस्तान की, क्योंकि आज संडे है तो संडे स्पेशल खबर बताते हैं आपको। संकेत, केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते में कटौती की तैयारी। जिस तरीके से 2 दिन से जो खबरें सामने आ रही है कि जो भत्ते हैं उनमें कटौती होगी, उससे रिलेटेड है। रिहायशी क्षेत्रों में दुकानें खुलेंगी। पिछले जो न्यूज़पेपर्स की हमने आपको खबरें बताई कि इलाकों में जो दुकानें हैं वो खुलेंगी, लेकिन कुछ गाइडलाइंस के तहत। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ हथियार बनेगा आधार, यानी कि आधार कार्ड कई तरीके से अब उपयोग हो सकता है। तो अब तक हम बात कर रहे थे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की बड़ी खबरों की। अब बात करेंगे आगे छोटी खबरों की और अगले पेजों की, हर एक खबर की जो आप तक पहुंचना बेहद जरूरी। लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों पर बने रहेंगे। देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। काशी की लहरों से लेकर ताश के दीदार तक, सत्ता की गलियारों से लेकर जनता की आवाज तक, यूपी की हर छोटी और बड़ी खबर, वो चाहे जराइम की दुनिया की हो या हो खेल के मैदान की, यूपी की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू यूपी 75 में, सिर्फ और सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। यस, No. Yes. सॉरी, No. Yes. Yes. No. You just only have to place right person at right place. And yes. 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 बिट्टू को सोनिया मिल गई, रोनू को मोली और बंटी को बबली। So what you are waiting for? Please log in www.sanskarwedding.com and for further queries, please call
जीएसटी रिफॉर्म से लेकर कैशलेस इकोनॉमी तक, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से लेकर अर्थव्यवस्था की बदलती चाल तक, बिजनेस से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मिलेगी आपको यहाँ। स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ एवी स्टार न्यूज पर। अटक से लेकर कटक तक, कटक से लेकर कन्याकुमारी तक नहीं छूटेगी एक भी खबर, वो चाहे कश्मीर की हो या फिर कोलकाता की। खेल के मैदान से सियासत के दंगल तक, हर स्टेट से आपको कराएंगे रूबरू। स्टेट 29 में, स्टेट 29 मतलब चप्पे चप्पे पर हमारी नजर, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। एबी स्टार न्यूज हर वक्त आपके साथ। बेहतरीन हो अगर खाना तो क्यों रहे कोई बहाना, व्यंजन जो परोसेंगे हम उसकी बात में रहेगा दम। रेस्टोरेंट का हिसाब हुआ पुराना, हम बताएंगे खाने का नया ठिकाना। देखिए फूडिस्तान है हिंदुस्तान, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग भारत देख रहे हैं आप। बात कर लेते हैं न्यूज़पेपर के अगले पेज की, क्योंकि अब तक हमने बात की थी फ्रंट पेजेस की, तो दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर की बात कर लेते हैं अगले पेजेस की। तो खबरों की बात करें तो बड़ी बात, दूसरों को बचाने आगे आ रहे कोरोना को मात देने वाले योद्धा, यानी कि जो कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं, जिनको कोरोना योद्धा के नाम से अब जाना जा रहा है। 9 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना प्लाज्मा दान किया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो कोरोना से जंग जीतकर ठीक हुए हैं उन्हीं का प्लाज्मा जो संक्रमित हैं उनके बॉडी में जब प्रवेश कराया जाएगा उससे वो ठीक होंगे। तो इस तरीके से ILBS में 9 ने दान किया अपना प्लाज्मा। तो देखने वाली बात है, धीरे धीरे लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन ये थेरेपी जिस तरीके से 4 ट्रायल में सफल हुई है, आगे भी सफल होती रहे, ऐसी हम प्रार्थना जरूर करेंगे, क्योंकि कोरोना से जंग जीतना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। बात कर लेते हैं, घरों में नमाज पढ़ें, साथियों को भी प्रेरित करें। इमाम ए जुमा आसिफी मस्जिद के मौलाना का कहना है, जिस तरीके से लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि रमज़ान का महीना है, लेकिन नमाज अपने घरों में ही अदा करें, इबादत अपने घरों में ही करें, क्योंकि बाहर निकलने पर कोरोना का खतरा बढ़ जाएगा। अगली खबर की बात करेंगे तो कोरोना मरीजों में सुधार के मामले में दिल्ली देश के पहले नंबर पर। तो अगर देश में राज्यों की बात की जाए और सुधार के मामलों में बात की जाए तो दिल्ली नंबर 1 पर है, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा मरीज ठीक भी हो रहे हैं और प्लाज्मा थेरेपी का जो सफलता की शुरुआत हुई है वो भी दिल्ली से हुई है। अगले पेज के बारे में अगर बात करेंगे तो कांग्रेस का विरोध दरकिनार, संजय कोठारी ने संभाला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का नाम। एक तरफ कोरोना से हम जंग लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक काम भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। मोदी सरकार में हरियाणा के अफसरों का डंका, पूरी खबर बताते हैं आपको। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में चयन समिति ने फरवरी में की थी सिफारिश। कोठारी को लेकर कांग्रेस और सरकार के बीच बढ़ सकता है टकराव। जो मोदी सरकार में हरियाणा में अफसरों का जो डंका है, क्या है आपको बता दें खबर। हरियाणा कैडर के 15 सीनियर अफसर दे रहे केंद्र सरकार में अपनी सेवाएं। प्रधानमंत्री कार्यालय सहित कई मंत्रालय में कार्यरत हैं हरियाणा के अफसर। सोनिया ने MSME के लिए 2 लाख करोड़ का पैकेज मांगा। कवायद मनमोहन की अगुवाई में तैयार 5 सुझाव पीएम को भेजे। CAA, NRC, NPR छोड़ कोरोना संकट से देश को उबारे सरकार, ऐसा कपिल सिब्बल का कहना है। वहीं 60,000 से अधिक सुझावों के साथ फीडबैक के आधार पर तैयार की गई थी जो सिफारिशें, वो पीएम तक भेजी गई हैं कांग्रेस की तरफ से। वहीं अब बात कर लेते हैं विश्वविद्यालयों में सितंबर से
सत्र और जुलाई में परीक्षा लेने की सिफारिश की गई है। केंद्र की अपील पर निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ाने पर करेंगे विचार। जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो स्कूल हैं वो फीस नहीं बढ़ाएंगे, चूंकि वक्त ऐसा है, इस समय हम सबको एक साथ चलना है, तो स्कूल इस पर विचार करेंगे। वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालयों में भी सत्र शुरू करने के लिए सितंबर और परीक्षाओं के लिए जुलाई के लिए जो सिफारिश की गई है, देखने वाली बात है कि क्या निर्णय आगे आएगा। कोरोना से लगी 20,000 करोड़ की चोट से रेलवे का उबरना मुश्किल। चूंकि एक महीना लॉकडाउन को हो चुका है, एक महीने से ज़्यादा ही वक्त हो चुका है, क्योंकि लॉकडाउन के समय में कोई भी ट्रेन नहीं चली है सिवाय मालगाड़ी के, और इसकी वजह से 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है रेलवे को। ये नुकसान वाकई में भरना मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान है। अभी भी ट्रेन चलने की कोई संभावना नहीं है कि कब ट्रेन चलेंगी, लेकिन जो जैसे कि खबरें आ रही हैं, तो खबरों की माने तो जो ट्रेन चलेंगी वो सिर्फ स्लीपर ट्रेनें चलेंगी, और वो भी उनका किराया बढ़ाकर। तो अब अगली खबर की, अगर अगले पेज की खबर की बात करेंगे तो 26,000 के करीब पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़कर बाकी राज्यों में हालात काफ़ी हद तक सुधर चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात में अभी भी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अभी 26,000 के करीब पहुंच चुका है संक्रमितों का आंकड़ा। तो इन आंकड़ों को देखते हुए लग रहा है कि क्या हम कोरोना से जंग वाकई में जीत पाएंगे? क्या सरकार जिस तरीके से कह रही है कि कोरोना का आंकड़ा गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या वाकई में ये आंकड़ा गिर रहा है? क्योंकि कुछ राज्य ऐसे उदाहरण बन चुके हैं जहाँ कोरोना के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इन राज्यों में पहले कोरोना पर काबू करना होगा, उसके बाद हो सकता है कि हम देश के आंकड़े कम कर पाएं, क्योंकि राज्यों से ही शुरुआत होगी तभी देश के आंकड़े कम होंगे। इंदौर में गायक को पहले दे दी छुट्टी, फिर पॉजिटिव बता घर से ले गई टीम। क्या है पूरी खबर बता देते हैं। कोरोना महामारी के दौर में निजी अस्पतालों की लापरवाही भी सामने आ रही है। ताजा मामला इंदौर के 65 वर्षीय गजल गायक का है। उनकी तबीयत खराब होने की वजह से 6 अप्रैल को पहली बार उनको निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। उसके बाद 23 अप्रैल को उन्हें नेगेटिव बताकर छुट्टी दे दी गई। बीच में 2 बार उनका कोविड-19 का टेस्ट किया गया, लेकिन दोनों बार उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। और फिर 25 अप्रैल को अस्पताल से उन्हें फ़ोन आया कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उनको फिर से हॉस्पिटल वाले ले गए। अब बात कर लेते हैं अगले पेज की खबर की। कोरोना के खिलाफ जंग में विजय की ओर छत्तीसगढ़। अच्छे संकेत। 37 पॉजिटिव में 32 हुए। स्वास्थ्य ठीक होने की दर 86%। तो छत्तीसगढ़ से ये सुखद खबर कि जहां पर आंकड़े कम हो रहे हैं। जो 37 पॉजिटिव मरीज थे उसमें से 32 लोग ठीक हो चुके हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अच्छी खबर आई। लेकिन बाकी के राज्यों से भी इस तरीके की जब खबरें आना शुरू हो जाएंगी तो देखने वाली बात है कि कोरोना से हम जल्द ही जीत जाएंगे। तो लगातार हम बात कर रहे हैं खबरों की। बात कर लेते हैं हम यूपी के आगरा की। आगरा को वुहान बनने से बचा लीजिए, ये भी लगाया आरोप। सरकारी अस्पतालों में कोरोना के अलावा अन्य मरीजों का नहीं हो रहा इलाज। इस तरीके से आगरा में काफ़ी ज़्यादा कोरोना संक्रमित हैं। तो देखने वाली बात है क्या आगरा में ये आंकड़ा इसी तरीके से बढ़ता रहेगा या फिर सरकार कुछ ऐसी कोशिश करेगी, क्योंकि जो हेडलाइन है वो यही है कि आगरा को वुहान बनने से बचा लीजिए। आंकड़ों को देखते हुए आगरा को वुहान से कंपेयर किया गया है। वुहान में शुरुआत हुई थी कोरोना वायरस की, वही चीज़ अब आगरा में अगर देखने को मिल रही है तो ये खतरे का संकेत हो सकता है। तो जिस तरीके से लगातार हमने बात की बड़ी खबरों की और साथ में छोटी खबरों की, न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज की हर खबर की आप तक हर खबर पहुंचाना AB स्टार का मोटिव रहता है। हर खबर आप तक पहुंचे, ये हमारा एक मोटिव है, ताकि आपसे कोई भी खबर ना छूट पाए। और रोज़ाना गुड मॉर्निंग भारत के ज़रिए आप तक हम वो खबरें पहुँचाते हैं जो खबरें आप न्यूज़पेपर से पढ़ना चाहते हैं। तो आज के लिए गुड मॉर्निंग भारत में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।